मैं सिंगर ज़ीशान रोकड़ी और इंशाल्लाह जी हम आ रहे हैं 8 अगस्त को सांगला हिल में। 5 मिनट बैठता है, रेड बुल में बंदा शराब डाल के देता है, नीम को साथ पड़ी है तो जनाब और जब वो पीते हैं तो उसके बाद इनकी जो म्यूजिशियन और साउंड वाले वो अपने ढोलकियाँ छोड़ के साजो सामान छोड़ के तो दोबारे फलगान के वो गए तो वो गए। सामने को नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो गर्दिश करती हुई देखी थी सोशल मीडिया पर, जिसमें मारूफ सिंगर ज़ीशान रोकड़ी जो हैं वो झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर उन्होंने निजी टीवी चैनल को ये कहा कि मैं तो ये हूँ ही नहीं और ना ही मैंने इसमें कोई नशा किया हुआ है, ना ही मैंने शराब पी हुई है। ज़ीशान रोकड़ी ने अपने पैरों पर पानी तक नहीं पड़ने दिया। ये वीडियो आप स्क्रीन पर साथ साथ देख भी सकते हैं, जिसके हवाले से ज़ीशान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन अभी आप एक और वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं जिसमें बाकायदा तौर पर उनको उनके चेले जो हैं ग्लास में शराब भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो गिलास जो है वो ज़ीशान रोकड़ी को टिश्यू लगाकर पेश किया गया। वो गिलास जो है उसको पीने के बाद वो झूला झूलते दिखाई दे रहे हैं, नशे की हालत में है। उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनको पकड़ पकड़ के इवेंट मैनेजर जो हैं वहाँ के, ऑर्गेनाइज़र जो हैं वहाँ की कंपनी के ऑनर हैं, वो उनकी मिन्नतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन वीडियोस में देखें, वो उनको बार बार कह रहे हैं कि होश में आए, हमने इतना पैसा इनसे लिया है, इनका इवेंट जो है उसको अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया, आप हमारी नाक कटवा रहे हैं। लेकिन ज़ीशान को कुछ समझ नहीं आया। इस हवाले से क्या तफसीलात है, मेरे साथ मिस्टर सलीम मौजूद हैं जो निजी मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर हैं। ये हमें तफसीलात बताएंगे कि इसमें क्या हुआ था। सर मुझे बताएं कि एक वीडियो गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर लोगों को बड़ा इस पर तजस्सुस है, ऐसा क्या हुआ कि वो वीडियो में हकीकत है, कितनी सदाकत है? मेरे दोस्त भी हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं सांगला हिल के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे भाई की शादी है तो उसकी मेहंदी के प्रोग्राम पर 9 अगस्त को इसको बुलाना है। तो मैं इनसे रब्ता करता हूँ तो कहते जी 9 अगस्त का टाइम नहीं है, तो हम 8 अगस्त को जो है ना फ्री हैं, तो आप 8 अगस्त रख लें। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई वो ऐसे कह रहे ठीक है आप 8 कर लें। खैर मैं नंबर लेकर, इनका कज़न ही है कोई असफ रोकड़ी, तो उसको कॉल करता हूँ प्रोग्राम बुक करने के लिए। तो उस रात भी वो नशे में और गालियाँ को लड़कियों की आवाज़ें पीछे से ये वो, मैंने कहा यार मैं प्रोग्राम बुक कराने के लिए कॉल की है और ये बंदे आगे से गालियाँ दे रहे। खैर मैंने कॉल बंद कर दी। अगले दिन मैंने इसके मैनेजर का नंबर लिया, साकब रोकड़ी का, उसको कॉल की। मैंने कहा यार मैंने प्रोग्राम बुक करवाना है, तुम लोग आगे से गालियाँ देते हो। कहते जी किसने गालियाँ दी? मैंने उसको नंबर सेंड किया आसफ रोकड़ी का। तो कहते नहीं नहीं ये नहीं है, वो कोई और बंदा था, वो किसी ने मोबाइल में। कहा यार जो भी हो, लेकिन ये हरकत अच्छी नहीं है कि एक बंदा आपसे प्रोग्राम बुक करवा रहा है, ऊपर से आप उसको गालियाँ दे रहे हो। खैर मैंने बात को रफ़ा दफ़ा करके, तो कहते जी आप बताएं क्या करना है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो कहते ठीक है जी 8 अगस्त का हो जाएगा। मैंने कहा जी अकाउंट नंबर भेजें आप। 10 लाख में बात हुई। अकाउंट नंबर इन्होंने मुझे भेजा है ज़ीशान रोकड़ी साहब का, उसके अंदर मैं 3 लाख रुपये उसी टाइम ट्रांसफ़र करता हूँ। सर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे, आपके पास सबूत हैं इसके? आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं? मैं बाकायदा स्लिपें दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जनाब 6.5 लाख रुपया इनके घर जाता हूँ, ये मुझे वीडियो बनाकर देते हैं 8 अगस्त की, वो भी मैं आपको देता हूँ। सर ये ऑन कैमरा मुझे अपने मोबाइल में फुटेज दिखा सकते हैं, जो कि बाद में मैं स्क्रीन पर भी चलाऊंगी। आप मुझे वो साथ साथ फुटेज भी दिखाएं कि एक सिंगर जिसको दुनिया देख रही है, बिलियंस मिलियंस में लोग उसको पसंद करते हैं। सर ले जी दिखा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत है? मैं सिंगर ज़ीशान रोकड़ी और इंशाल्लाह जी हम आ रहे हैं 8 अगस्त को सांगला हिल में जनाब मलिक सकलैन साहब उनकी शादी की खुशी में। लें जी स्क्रीन पर एक एक फुटेज। सर आप ये मुझे सेंड करें, मैं अपने प्रोग्राम में चलाऊंगी। सर मुझे बताएं कि ये जो आपके साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई, बोला है ना उसने 8 अगस्त बोला कि नहीं बोला? सांगला हिल आ रहा हूँ, तो मैंने सांगला हिल का बताया, मैंने अफगानिस्तान का नहीं बताया। सर आपकी उससे जब डील हो गई 10 लाख की, आपने एडवांस पेमेंट दी उसको? मैंने टोटल पेमेंट एडवांस दी। अच्छा ये बात हो जाती है 3 लाख रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी लेता हूँ, इनके घर पहुँचता हूँ। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है सगियाँ पुल के पास, वहाँ पर इसकी रहाइश थी, वहाँ पर पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद इनका वही आसफ रोकड़ी जिसने रात को गालियाँ दी थी, वो चाय बिस्कुट वगैरह लेके आया, अच्छी तवाज़न
खातर तवाज़ु की। ये नहीं, हम खा पी के हराम करने वाले नहीं हैं। हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। इसकी तरह दिशान रोकड़ी की तरह नमक हराम नहीं है हम। अच्छा जी, हम खा पी के ये आता है, इसको 6.5 लाख रुपये कैश देते हैं और 50,000 रुपया और उस पर ट्रांसफ़र करते हैं, टोटल 10 लाख मुकम्मल करते हैं। ये मुझे एक हदायत भेजते हैं, ये स्टेज हमारी मर्ज़ी का होगा, NOC होना चाहिए, इतने बाई इतने का साउंड सिस्टम हमारा होगा, और पेमेंट जो आपने दी है वो अगर आप इवेंट को कैंसिल करते हैं तो आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगी, पेमेंट वापस नहीं मिलेगी। वही हदायत ऐसे ही मैं आगे क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ। वो कहते हैं जी ओके, वो कहते हैं जी इनसे पूछो, अगर इनकी किसी हरकत की वजह से या इनकी वजह से कोई हमारा ये नहीं पहुँच सकते, 100 मसला मसाइल बन जाता है। इसने कहा जी हम डबल पैसे देंगे। वो खुदा की करनी ऐसी कि जनाब इनसे टाइम डिसाइड हो गया, 8 अगस्त आ गई, 9 बजे इन्होंने वहाँ पर पहुँचना था। अब मैं इनको कॉलें कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहे, कॉलें कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहे। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा शायद ये नहीं आ रहे, ना म्यूजिशियन पहुँचे, ना साउंड वाला पहुँचा, ना ये पहुँचे। अब वो क्लाइंट मेरी तरफ घुरियाँ डाल के देख रहा है। मैं कहा जी आ रहे हैं, बात हो रही है। बड़ी मुश्किल 9:30 बजे इनके म्यूजिशियन और साउंड वाले पहुँचे हैं। वो लगाते लोगों थे, उनको 10:30 हो गए, तो 11:45 उन्होंने जब इसको मैसेज किया ना ओके, फिर इसका मुझे मैसेज आता है कि 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। यानी कि ये आ गया था लेकिन रास्ते में फुल चिल मस्ती शराबे पी रहा था दोस्तों के साथ। सर आप इतने एतमाद से कैसे कह सकते हैं कि रास्ते में शराबें? क्या आपने कोई गाड़ी से निकलते हुए कुछ देखा इनके सामान इस तरह का? आप वही बताने लगूँ आपको। ये आते हैं जनाब, गाड़ी रुकती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो शराब की स्मेल। खाली मैं नहीं, वहाँ पे 5-6 हज़ार बंदा था। आप सारी बातें छोड़े, मैं आपका आने जाने का खर्चा देता हूँ। जिसने जाना है वो सांगला हिल जाए, वो जाके मालूमात ले। अगर मेरी बात में 1% भी झूठ है, जो चोर की सज़ा वो मेरी जितना हर्जाना कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ये मैंने देखता हूँ तो स्मेल आ रही। मैंने कहा दिशान साहब ये क्या करके आए हैं? तो ये फुल नशे में, सलीम भाई आप टेंशन न लें। मैं कही मुझे टेंशन हो रही है, टेंशन क्यों ना लूँ मैं? कहता जी नहीं आप बेफिक्र है। खैर इसको गाड़ी से उतारते हैं, वहाँ पे पुलिस के अफसरान भी थे और भी दोस्त थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाया हुआ था तोड़ तक। कम से कम कुछ नहीं तो कोई 500 मीटर पे। वो भी इनकी डिमांड थी? इनकी डिमांड थी कि ज़रा प्रोटोकॉल अच्छा होना चाहिए। साथ हमने गार्ड शार्ड ये वो सारा कुछ। अब एक साइड से मैंने पकड़ा हुआ है, एक साइड से इसके कज़न ने पकड़ा हुआ है। पीछे दुल्हन को पकड़ते हैं आपने, ज़िशान को जाते बीबी चल तेनू दूल्हा कुछ नहीं कहता। खैर जनाब को लेके जाते हैं, जाकर स्टेज पर बिठाते हैं। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने वक्त बचाया, संभाला, लेकिन फिर भी। अच्छा अभी ये आधा गाना गाते हैं। गाना था जी औखे पैंडे ते लम्मियां रावां इश्क दियां। उस तो बाद भैन साढ़े पैंडे भी औखे ते रावां भी औखियां। जनाब को वाशरूम आ जाता है, इनको जनाब को लेके जाते हैं। मैं वाशरूम के अंदर बिठा कर जनाब, वॉशरूम तक कब खुद लेके गए हैं? मैं जनाब को वाशरूम के अंदर बिठा कर, ये मुकरे सारी वीडियो मौजूद हैं, वाशरूम के अंदर बिठा कर मैं अब 20 मिनट तक बाहर खड़ा हूँ। जनाब बाहर निकले। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इतना मतलब वो नशे की हालत में था, इतना दुत था कि उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जवाब देता हूँ आपको, इसको देता हूँ। जनाब निकलते हैं 20 मिनट के बाद, छठा छुट्टा मैं इसको कहता हूँ यार आधा घंटा और रेस्ट कर ले, अब दुनिया को पता तुम आ गए हो, खैर है कोई बात नहीं। कहता नहीं चलें। वहाँ पर जाता है, फिर कोई 5 मिनट बैठता है। रेड बुल में बंदा शराब डाल के देता है, जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है, वो अलहदा है और वो अलहदा है। फिर इसको शराब डाल के देता है, निम्को साथ पड़ी है। तो जनाब और जब वो पीते हैं तो उसके बाद वो उठ के जाके भागने वाली वीडियो भी मौजूद है। ठीक हो गया। लो जी, उसके बाद इनकी जो म्यूजिशियन और साउंड वाले वो अपने ढोलकियाँ छोड़ के, साजो सामान छोड़ के, तो दवाले फलगा के वो गए तो वो गए। अब वो सामान वहाँ पड़ा, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियाँ तक वहाँ छोड़ के भाग गए। और मेहंदी का फंक्शन जो फैमिलीज देख रही हैं, सब कुछ सब देख रहे हैं। उसके बाद अब क्लाइंट मेरी तरफ देख रहा है, तो मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बता दें। मैंने तो उसको नहीं कहा कि तुम शराब पी कर आओ। और देखें आप इसकी टिकटॉक खोलें, हर इवेंट की आपको वीडियो नज़र आएगी सवाए 8 अगस्त वाले। क्यों? आप मुझे इसका जवाब दें। सर वो डेफिनेटली गिल्टी था, उसके दिल में चोर था, तो अपनी आवाम। फिर मैं वीडियो यानी कि इनको मैं कॉल करता हूँ, जनाब आके अपना सामान ले जाओ।
आप यकीन करें कि क्लाइंट को मैं जितना सलूट करूँ ना उतना कम है। उन्होंने उफ तक नहीं कहा। उसने कहा भाई हमारे पैसे वापस कर दो, जो हदायत के मुताबिक सारी बातें। उसमें से बामुश्किल ये 8 लाख रुपया वापस करते हैं। और जो सर आपकी रेपुटेशन 12 बजे के लगे हुए हैं और सुबह 7 बज के दिन चढ़ गया है। अच्छा, जो बंदा पीछे गाना गा रहा है ना, उसको सामान समूह सारा हमने ओके करवा के, मैंने कहा यार वीडियो बयान दे के भी तेरा सामान ओके करना है, ये वो क्यों? मैंने कहा भाई ये तो तुम्हें देना पड़ेगा, वीडियो बयान तो तुम्हें देना पड़ेगा। खैर वो वीडियो बयान देता है जी हमारा साजो सामान सारा पूरा है, ये सलीम साहब हमारे भाई हैं, ये है वो वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हम वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मुझे क्लाइंट की फिर कॉल आती है, ये हमारे बकाया पैसे। मैंने कहा अच्छी, मैं इसको कॉल करता हूँ, ये कॉल ना उठाए तो मैं इसको मैसेज करता हूँ। मैंने कहा यार मुझे मजबूर ना करो कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लूँ, तो आपकी मेहरबानी, जो भी मेरे साथ आपने किया है ना, मेरा नुकसान किया वो पूरा करे और माजरत की वीडियो बना कर दें। क्या हमारे से गलती हो गई है? इंसान गलती का पुतला है, इसमें कौन सी कोई बड़ी मुझसे हो सकती गलती? खैर ये ना कोई भी नहीं, मुझे इसके कज़न की कॉल आती है, कॉल आई व्हाट्सएप पे कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम मियाँ वाली के बदमाश हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले ये अपने सीएम साहब को, मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम हमारी फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारा फ़ख्र है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज़्ज़तें दे और अल्लाह ताला आपको वज़ीर आज़म बनाए। हमारी दुआ है, जितना आप हमारे मुल्क के लिए कर रही हैं वो बहुत है। और हमारा और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारा इलाका है जिसके लिए आप कर रही है, ये GT रोड मनावा, यहाँ पर ये टोटल जी माशाल्लाह ये मरियम नवाज साहब की काविश है और मोहसिन नकवी साहब की, और जो हमारे स्पीकर है कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, और जो हमारे MP हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पर। उसी दौरान मुझे एक MPA की कॉल आ जाती है। MPA से याद आया, चिन्योट का कोई MPA था, मुझे नाम नहीं याद, तो कहते तुमने हमारे बंदों को रास्ता किया हुआ है। तो मैंने कहा जी आपको नहीं, मैं फ़लाँ MPA बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप शराब पिलाकर इनको भेजते कि जाओ लोगों का इवेंट ख़राब करके आओ। पता नहीं वो MPA था या फेक कॉल थी, ये मुझे नहीं पता। खैर उसके बाद वहाँ से ये बातें होती हैं, मैं वीडियो लगाता हूँ, वीडियो वायरल हो जाती है। मैंने खाली एक सिंगर इसके साथ काम नहीं किया, मैंने बेशुमार सिंगर के साथ काम किया है। उसके बाद देखें सहार अली बग्गा साहब हैं, उसके बाद अपना ये आरिफ लुहार साहब हैं, मलकू साहब हैं, मज़हर राही साहब हैं, ताहिर अब्बास साहब हैं, नदीम अब्बास साहब हैं, सारा नसीम है, हुमैरा अरशद है, कॉमेडियन में सखावत नाज, बब्बू राना, अकरम उदास, आगा माजिद वगैरह। इन सब से आप पूछ सकती हैं कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप नहीं जानते, आप कॉल करके पूछें कि मैंने सलीम का इंटरव्यू किया है तो वो आपके बारे में ये बता रहा है। मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं देना, मैं सबको पेमेंट एडवांस देता हूँ 100 to 10%। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, 30 साल के कैरियर में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो इसने अभी आज जो मुझे वीडियो अभी ताज़ा वीडियो मौसूल हुई है, उसमें तो बाकायदा वो ग्लास को फिल करके, हाँ मतलब वो भी पी रहा है, वो साथ वाला भी पी रहा है। हाँ, ये मैंने खुद तो नहीं बनाई, मुझे लोगों ने भेजी। इससे पहले तो इसमें सदाकत नहीं थी, लेकिन अब इस वीडियो के बाद कंप्लेनें हैं। ये जेल भी जा चुका है, ये छुट के भी आया है। ये अभी तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलनी हैं, फिर एक दो मामला तो हो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है नाम लेने की। खैर वो जो भी था, मुझे कॉल आती है मेरे दोस्त की, मुझे कहता है यार तुम वीडियो हटा दो, इसने UK अवार्ड लेने के लिए जाना है, तो ये 16 तारीख को वापस आएगा, तो जो भी तुम्हारे मामला है वो भी क्लियर करेगा और माजरत की वीडियो भी बना कर देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया। 16 तारीख को मैं कॉल करता हूँ, ये कॉल ना उठाए, और जिसने इसकी गारंटी दी थी वो भी कॉल ना उठाए। मैंने फिर भाई को कॉल की, मैंने कहा बस उसने अपना वक्त निकाल लिया, उसने अवार्ड ले लिया, मुझे इस्तेमाल कर लिया, आप खुश हैं आप? उसने कहा भाई अब जो तेरा दिल करता तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होगी ना मैं तेरे साथ। मैंने कहा बस अब आपने मुझे नहीं कहना। उसके बाद फिर चल जब वीडियो दोबारा वायरल हुई है, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, सलीम साहब ने इसमें बाकायदा तौर पे सारी तफसीलात बताई। पहले तक तो इसमें सदाकत हमें इसलिए नहीं दिखाई देती थी कि हम समझते थे सोशल मीडिया का दौर है, इसकी फ़ेक वीडियोज़ हैं, बाद में कहा जाता है AI वीडियोज़ थी।
लेकिन जब आज ताज़ा तरीन वीडियो मुझे ऐसे सोर्स से मौसूल हुई जिसको देखने के बाद मुझे यकीन आया कि इसमें तो बाकायदा उसकी सारी हरकत वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही हैं, उससे तो अब वो किसी भी तरह से डिनाई कर ही नहीं सकता ना। अभी हाल ही में जो ज़ीशान रोकड़ी की तरफ से बयान सामने आया था उसको भी अब हम किसी भी तरह हकीकत नहीं समझ सकते। इसके बाद अब क्या बयान उनका सामने आता है, इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। जैसा कि उनको अवार्ड मिल गया तो उन्होंने इनकी पेमेंट्स भी वापस नहीं की हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे उन सब इदारों को जो इस तरह के मामलात पर काम कर रही है, किसी भी हद तक इनकी मदद हो सकती है तो इनको जो है बाकायदा इनको ताउन किया जाए इनके साथ, या जो अगर इस जितनी सदाकत ये बता रहे हैं बातों में अगर किसी भी तरह का कोई झोल है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।